वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि अब टोटल 10 हो गए, यानी कि 7 तो पहले थे, 3 अब 2023 में बने गहलोत सरकार में। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में हुई थी, और उस समय जो सीएम थे हीरालाल शास्त्री, यानी कि हीरालाल शास्त्री सरकार में शुरुआत हुई थी 1949 में। और संभाग कितने बने थे प्रारंभ में? 5 संभाग कौन कौन से हैं? यह है जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग। तो 5 संभाग प्रारंभ में बनाए थे हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा 1949 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे बीच में बंद कर दिया था। वो कब किया था? 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। पुनः प्रारंभ कब किया? 1987 में, यानी और किसके द्वारा किया गया था? ये हरदेव जोशी सरकार के द्वारा। दोबारा इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में हरदेव जोशी सरकार के द्वारा, और उसमें हमें नया संभाग मिला एक, वो है अजमेर संभाग। छठवा, यानी 5 तो वो थी, और छठवा संभाग हो गया अजमेर संभाग। राजस्थान में संभाग व्यवस्था को 1962 और 1987 तक इसे बंद कर दिया था, यानी कि 25 वर्षों तक इसे बंद किया गया था। और अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अजमेर जो संभाग है वो किससे अलग होकर बना है? ये बना है आपके जयपुर संभाग से अलग होकर गठित किया गया अजमेर संभाग को। ठीक है, जयपुर से अलग हुआ 2005। यानी कि अब हम बात करें 7वां संभाग हमें मिला 2005 में। उस समय सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे सरकार। और वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा हमें 7वां संभाग भरतपुर मिला था। वो किस किस से अलग होकर मिला था? जयपुर और कोटा से अलग होकर एक नया संभाग बनाया था भरतपुर संभाग 2005 में। ठीक, और आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, क्योंकि अब तक जो एग्जाम हो रहे थे वो पुराना जी आ रहा था, लेकिन अब नई सरकार ने 2023 में नए संभाग बने, नए जिले बने, तो उनसे ही क्वेश्चन पुटअप होगा, उसी के आधार पर ही होंगे। नए संभाग की घोषणा हुई थी 17 मार्च को, और नए संभाग की घोषणा 17 मार्च को हुई, लेकिन अधिसूचना जारी कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। उसमें हमें 3 नए संभाग मिले। और कौन सी सरकार थी? अशोक गहलोत सरकार। अशोक गहलोत सरकार ने हमें 3 नए और संभाग दिए, जो कि 8वां है, 7 तो हो चुके हैं, 8वां है बांसवाड़ा संभाग, 9वां है पाली संभाग, और 10वां है सीकर संभाग। 3 संभाग हैं। अगर हम इसे थोड़ा विस्तृत एक्सप्लेन करें तो 8वां संभाग जो है बांसवाड़ा संभाग को किससे अलग होकर बना है? उदयपुर संभाग से अलग होकर बना है बांसवाड़ा संभाग। इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो उसमें 3 है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बांसवाड़ा जो संभाग हो किससे अलग होकर बना है? वो बना है उदयपुर संभाग से। 9वां संभाग पाली संभाग, तो ये किससे अलग होकर बना है? जोधपुर संभाग से अलग होकर पाली संभाग बना है। इसमें 4 जिले हैं, पाली, जालौर, सांचौर और सुरई। और अब जब नए जिले बनाए, 50 जिले हो गए हैं, तो ये जालौर में से क्या बना है? सांचौर बना। ठीक है, 10वां संभाग की बात करें तो सीकर संभाग, और ये किस किस से अलग होकर बने? जयपुर संभाग से और बीकानेर संभाग से अलग होकर सीकर संभाग बने। अब जयपुर संभाग में से क्या लिया गया? सीकर झुंझुनू को, और बीकानेर संभाग में से लिया गया चूरू को। तो इसमें से अलग होकर ये सीकर संभाग में आ गए। यानी सीकर में देखो 4 जिले हैं, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। नीम का थाना है वो सीकर में से बनाया गया है नया जिला। और अब हम थोड़ा सा जो अब तक ये पढ़ा है संभागों के बारे में, आप थोड़ा फास्टली इसमें से रिवीजन कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक जगह हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 10 संभाग हैं, शुरुआत 1949 में हुई थी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा हुई थी। 5 संभाग मिले थे प्रारंभ में हमें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था कब? 1962 में। किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा। 7वां संभाग 2005 में मिला है हमें, वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा दिया गया है। और 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। 7 मार्च 2023 को हमें नए संभाग मिले हैं 3। 8वां है बांसवाड़ा, 9वां है पाली और 10वां है सीकर। और किस सरकार में मिला है? अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और जो नए ज़िले बने हैं 50, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। उन्हें एक एक ज़िलों के बारे में बात करेंगे जिससे कि अच्छे से वो याद हो सके। थैंक यू। सब्सक्राइब करना